स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स के तीन क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के यूज के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन के लिए आपको पता है, ऐसा ही प्रीवियस में मैंने एक क्वेश्चन एक या कई क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी एक मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं कौन माना जाएगा, यहाँ पे -y है, ये -1 हो जाएगा, और 2z है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि x का एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा, ठीक है। और y का कोफिशिएंट 2 लिया जाएगा और z का कोफिशिएंट -3 लिया जाएगा। यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है और z का कोफिशिएंट 4 है। तो इस तरह से हमको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गई। अब इसके साथ हम प्रोडक्ट में वेरिएबल्स को लेते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हैं, x, y और z। और इसके बाद हम इसके राइट साइड में जो कांस्टेंट्स लिखे हैं उसके इक्वल करते हैं। तो कांस्टेंट हमारे कौन है, 1, 1 एंड 2। तो इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि उसी से हमको ये पता लगेगा कि इसका सलूशन पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि अगर ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा तभी इसका सलूशन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट आपका ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए बराबर है आपका, मान लीजिए 1, -1, 2, 0, 2, -3 एंड 3, -2, 4। और इसी तरह से हम मान लेते हैं कैपिटल X जो कि वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसकी मैट्रिक्स है x, y, z जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। और फिर हम b से इस कांस्टेंट मैट्रिक्स इसके बराबर में लिखा है, इसको 1, 1, 2 को हम लेते हैं b से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट a के लिए आपको पता है, मैंने बताया है कि डिटरमिनेंट निकालते समय अगर किसी भी रो या कॉलम में हमको 0 मिल जाता है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सपेंड करते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, इजी हो जाता है। तो हम इसको, क्योंकि C1 में हमको एक 0 मिल गया है इसलिए हम इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो C1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा, 1। और 1 के साथ में आपको पता है जिस एलिमेंट को लेते हैं उस रो या कॉलम को डिलीट करते हैं। तो हमारा C1 और R1 डिलीट होगा तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा उसका डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6। दूसरा एलिमेंट 0 है तो हमारा ये -0 हो जाएगा, फिर +3 और ये हमारा, फिर हम क्या करेंगे, C1 को और R3 को डिलीट करेंगे। C1 और R3 को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 × -3 दैट इज इक्वल टू 3 -2 2 जा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 8 6 से हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1 और -1 × 3 दैट इज इक्वल टू -3। तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। और चूंकि ये -1 है इसका मतलब डिटरमिनेंट A 0 नहीं है, इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि हमारी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इनवर्टिबल है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे, A11। तो A11 हमारा क्या आएगा, A11 की वैल्यू फिलहाल मैंने A11 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। A11 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 2 जा 8, क्योंकि A11 के पहले देखिए साइन हमारा क्या है, प्लस लिया जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4 2 -3 और -2 और 4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8 और -3 2 जा 6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 की वैल्यू हम माइनस साइन के साथ लेंगे
तो हम क्या करेंगे, हम R2 को डिलीट R1 को डिलीट करेंगे और C2 को डिलीट करेंगे। ठीक है, C2 को और R1 को डिलीट करेंगे तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 -3 और 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -0 माइनस यहाँ 4 0 0 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया। अल्टीमेट ये वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। ठीक है, 0 -9 और -9 हो गया। ठीक है, अब A13 हम निकालते हैं, तो A13 हमारा क्या निकलेगा, A13 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको C3 और R1 को डिलीट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू प्लस साइन के साथ आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 2 और 3 -2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 -3 2 6 दैट इज इक्वल टू -6। इस तरह से आपका R1 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर्स मिल गए। अब हम लोग R2 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो हमारा क्या आएगा, A21। तो जब हम A21 लेंगे तो R2 और C1 को डिलीट करेंगे, हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी हमारी, अरे यहाँ पे सॉरी जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, हम इसको डिलीट करेंगे और C1 डिलीट करेंगे तो -1 2 और -2 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -4 और माइनस माइनस +4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, A21। फिर A22 की वैल्यू क्या आएगी, A22 की वैल्यू हमारा प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 और R2 को डिलीट करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू -2। फिर A23 निकालेंगे तो A23 की माइनस प्लस माइनस साइन क्या लिया जाएगा, माइनस। फिर हम क्या करेंगे, हम C3 डिलीट करेंगे और R2 डिलीट करेंगे तो 1 -1 3 -2 1 -1 3 -2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और -2 और +3, अल्टीमेट क्या है 3 1 -1 दैट इज इक्वल टू -1। तो A23, तो इस तरह से हमारा R2 के रिस्पेक्ट में भी कोफैक्टर आ गए। अब हम लोग R3 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालेंगे, तो A31 निकालेंगे तो हम R3 और C1 को डिलीट करेंगे, तो और ये प्लस साइन के साथ ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ -1 2 -1 2 2 -3 2 -3 -1 2 और 2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 दैट इक्वल टू -1। A32 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, R3 और C2 को डिलीट करेंगे तो 1 2 0 -3 1 2 0 -3 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे 1 × -3 -3 और -0, तो ये हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। A33 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, C3 और R3 को डिलीट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ साइन भी प्लस लिया जाएगा और हमारा 1 -1 और 0 2 फिर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 -0 दैट इज इक्वल टू 2। इस तरह से बच्चों A33 आ गया। अब हमको सारे कोफैक्टर्स मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन कोफैक्टर्स का यूज करके कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स बच्चों हमारा क्या होगा, कॉफ ए हमारा यही हो जाएगा, जो भी एलिमेंट है उन्हीं को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो A11 की वैल्यू क्या है, 2 है, A12 की वैल्यू हमारी -9 और A13 की वैल्यू हमारी -6, A21 की वैल्यू 0, A22 की वैल्यू -2, A23 की वैल्यू -1 और A31 की वैल्यू -1, A32 की वैल्यू 3 है और A33 की वैल्यू 2 है।
तो इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज आप लोग जानते ही हो, रो और कॉलम को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दे रहे हैं, क्या बन जाएगा 2 0 -1। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देते हैं तो -9 -2 एंड 3, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दे तो -6 -1 2। तो इस तरह से हमको बच्चों एडजॉइंट ए मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स का हमारा फार्मूला क्या है, ए इनवर्स का हमारा ए इनवर्स का फार्मूला है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 आई थी, ठीक है, तो इसको हम 1 अपॉन -1 आगे इसके कोएफिशिएंट में लिख लिया। अब एडजॉइंट ए जो वैल्यू मिला है यहाँ पर 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब इसका फैक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा तो साइन बदल जाएगा, क्या आ जाएगा -2 0 1, यहाँ 9 2 -3 और 6 1 -2। तो इस तरह से बच्चों हमको ए इनवर्स मिल गया। अब बच्चों हम लोग जो हमारा गिवन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म था, इसको हम लोग ax × b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने वहां पर आपको बताया था, a हमारा क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या है, वेरिएबल की मैट्रिक्स है, और b क्या है, हमारे इसके इक्वल जो कांस्टेंट है उसकी मैट्रिक्स है। तो इससे हमको क्या मिलता था, इससे हमको मिलता था x इनवर्स बराबर x बराबर हमको मिलता था a इनवर्स b, जहां पर x किसको रिप्रेजेंट करता था बच्चों, वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स का मतलब x y z। a इनवर्स की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड किया है, क्या है -2 0 1 और 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। और b की वैल्यू बच्चों यहां पर गिवन है, क्या है 1 1 2। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है कि रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2 × 1 -2 0 × 1 0 और 1 × 2 2 हो गया। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 9 × 1 9 हो गया, 2 × 1 2 1 जा 2 -3 × 2 -6 6 × 1 6 1 जा 6 1 1 जा 1 और -2 × 2 -4। और ये हमारा क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट कितना हो जाएगा 9 2 11 11 में से 6 गया 5 6 5 और यहाँ 6 7 7 में से आपका 4 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा किसकी वैल्यू है, x y z की वैल्यू है। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू हमारा 5 आ गया और z की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो यही बच्चों हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि मैट्रिक्स मेथड से हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है। तो आप उम्मीद करते हैं कि मैंने हर स्टेप को बहुत क्लियरली बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 में आया हुआ है बोर्ड में, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ऐसे ही और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है, आपको 5 मार्क्स दिलाएगा।